नमस्कार दोस्तों, टैक्सेशन के ऊपर मैंने आपसे पिछली बार ही बोल दिया था कि मैं बहुत पूरी की पूरी एक सीरीज लेकर आने वाला हूँ टैक्सेशन के ऊपर, जिसमें आपके इफ बट प्रोस कॉन्स सब कुछ कवर हो जाएंगे। हम आने वाली वीडियो में बजट 2025 के ऊपर भी बात करने वाले हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया है जो आपको अफेक्ट करेगा ही करेगा, चाहे आप फॉरेक्स मार्केट में काम कर रहे हो, चाहे आपने P2P किया है, चाहे आपने कैश में ट्रांजैक्शन करी है, चाहे आपने इधर-उधर पैसे डाले हैं, चाहे आपने अपने दोस्त को दिए हैं, दोस्त से लिए हैं, वो सेक्शन आपको इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा। उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अभी उसके रूल्स आने बाकी हैं, लेकिन सेक्शन में क्या है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। ये एक सीरीज़ है, तो इस सीरीज को अगर आप पूरा नहीं देखोगे, यानी पहली वीडियो और आखिरी वीडियो सारी नहीं देखोगे, तो आप बहुत सारे क्वेश्चनिंग करते रह जाओगे। जितने भी कमेंट आए हैं, फ्रेंड को दे दिया, यहाँ भेज दिया, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, 99% कमेंट को कवर कर देंगी ये सीरीज। आपकी ये सीरीज 99% को कवर करेगी। कोई भी सीरीज की वीडियो 10-12 मिनट से ऊपर की नहीं होने वाली है, तो इस सीरीज को पूरा देखिएगा। प्लेलिस्ट में आपको इसका एक सेपरेट सेक्शन मिल जाएगा, जिसमें हम ये सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम शुरुआत करते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग। अगर मेरे को फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है इंडिया में, अगर मुझे इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है, तो क्या इश्यूज होंगे, कैसे होगा, कब से इसकी स्टार्टिंग है, क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। सबसे पहले हम दो चीजों में बाइफरकेशन करना चाहते हैं। यहाँ पे जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, उसको मैं इस तरीके से बात सकता हूँ कि एक डायरेक्ट यानी ओन फंड लगा के, यानी मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ, और दूसरा मैं प्रॉप के थ्रू काम कर रहा हूँ, यानी मैं अदर्स फंड को यूज कर रहा हूँ। ये दो पैटर्न हमारे हो सकते हैं। अगर मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग की भी बात करूं, तो हम यहाँ पे जो कवर कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर थिंग में कवर कर रहे हैं कॉमेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट कितने तरीके की हो सकती है, यानी फॉरेक्स में हम क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं। हम यूएस मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं, यानी यूएस मार्केट के इंडाइसेस, स्टॉक्स एक्सेट्रा। हम पेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं, हम कमोडिटीज को ट्रेड कर सकते हैं, या हम क्रिप्टो को ट्रेड कर सकते हैं। इन्हीं सारी चीजों को हम ट्रेड कर सकते हैं। क्रिप्टो एक सेकेंडरी एस्पेक्ट है, यानी क्रिप्टो को हम उठा के फॉरेक्स से बाहर निकाल देते हैं, यानी हम एक क्रिप्टो मार्केट का अलग से एक सेगमेंट बना लेते हैं। अगर मैं इसको बाइफरकेट करना चाहूं, तो हमारे पास दो तरीके की मार्केट हो गई। पहली मार्केट हुई मेरे पास क्रिप्टो की, एंड सेकेंडरी मार्केट हुई फॉरेक्स की। अब क्रिप्टो की मार्केट का पॉइंट ही कहां से आता है, और यहाँ पे क्या हुआ है, क्यों इंटर रिलेटेड हो जाते हैं, उसके आगे जब आप सीरीज के नेक्स्ट 2-3 वीडियो देख लोगे, तो आपको ये पूरी बात क्लियर होगी। आज की डेट में हम अभी फॉरेक्स की बात करने के लिए आए हैं। फॉरेक्स के भी हमने दो बाइफरकेशन करे, डायरेक्ट का और दूसरा बाइफरकेशन किया प्रॉप का। डायरेक्ट में भी हमारे दो तरीके के बाइफरकेशन हो सकते हैं, एक नॉर्मल, या जिसको हम कहते हैं ब्रोकर मेथड, या एक दूसरा हो सकता है बाइनरी का। ये दोनों ही प्लेटफॉर्म इलीगल कैटेगरी में आती हैं। सबसे पहले ब्रोकर सेगमेंट में ये दोनों चीजें इलीगल कैटेगरी में आती हैं। इलीगल क्यों? अगर मैं ब्रोकर सेगमेंट की बात करूं, तो ये इलीगल क्यों है? क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक रीजन है कि हमारी जो फीमा एक्ट है, उसमें एक पॉलिसी है लिबरलाइजेशन स्कीम की, 2000 बस कहीं आई है। उस पॉलिसी में क्लियरली बोला जाता है कि कोई भी इस अमाउंट के कम रह के इंटरनेशनल बाजार में अगर कोई भी धंधा करता है, तो वो इस स्कीम के लिबरलाइजेशन स्कीम में कवर्ड होगा। लेकिन इसमें ट्रेडिंग ऑफ स्टॉक और शेयर और कमोडिटीज अलाउड नहीं है। यानी अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में किसी ब्रोकर सेगमेंट में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप फेमा एक्ट का वायलेशन कर रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, आप आरबीआई एक्ट का वायलेशन कर रहे हो। नंबर 3, आप सेबी का वायलेशन कर रहे हो। नंबर 4, आप एमसीएक्स एक्सचेंज है, अगर आप कॉमेक्स में काम करते हो, तो आप इसका भी उल्लंघन कर रहे हो। ये 4 एक्ट
आपके ऊपर अप्लाई कर दिए जाएंगे और ये 4 एक्ट में आप कवर हो जाओगे। अब यहाँ पे फीमा के साथ में एक एड ऑन होगा पीएमएलए का भी। अगर आप ब्रोकर सेगमेंट में काम कर रहे हो तो ये चारों चीजें कवर होंगे। तो क्या आपकी एफिलिएट इनकम पे भी ये लगता है? आंसर इज नो। एफिलिएट इनकम पे आप इस लिमिट में कवर्ड होते हो क्योंकि आप उसमें अपना पैसा डाल के ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं कर रहे हो। यानी जो क्वाइटेक्स में आपको एफिलिएशन मिल रहा था या बाइनरी वाले एक्सचेंजेस में आपको एफिलिएशन मिल रहा था, वो इलीगल नहीं है, टैक्सेबल है। इलीगल नहीं है लेकिन टैक्सेबल है। ये था हमारा ब्रोकर सेगमेंट। अब इस ब्रोकर सेगमेंट के ऊपर टैक्स की बात कर लेते हैं। सर ये तो इलीगल है, टैक्स का क्या मतलब? कुछ भी चीज हो, कुछ भी चीज हो आपने इलीगल करी, जिस भी इलीगल एक्टिविटी से भी अगर इनकम का जनरेशन होता है, इनकम का जनरेशन होता है तो वो चीज के ऊपर आपकी टैक्स लायबिलिटी आएगी। आपकी अगर इनकम का जनरेशन होता है किसी भी इलीगल एक्टिविटी के थ्रू भी, तो भी वो आपकी लायबिलिटी में आएगा। इलीगल एक्टिविटी से कमाई गई इनकम पे नेट 30% प्लस 4% सेस का टैक्स लगाया जाता है। यानी कि इसको बोले 31.20% का आपका नेट टैक्स लगेगा विदाउट स्लैब। उसके बाद आप इनके कंप्लायंस में जब फंसोगे तब फंसोगे। अगर आप ये चीज डिक्लेयर कर देते हो, अगर आप ये चीज डिक्लेयर कर देते हो कि मैंने फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करी है, तो इनकम टैक्स के पास पावर है कि वो आपकी ये आईटीआर की कॉपी फेमा को भेज सकता है, आरबीआई को भेज सकता है, सेबी को भेज सकता है या एमसेक्स को भेज सकता है। एज द केस में भी दे विल डिसाइड ऑन केस टू केस बेसिस। इसका कोई भी सेट सीक्वेंस नहीं है कि यहाँ पे कॉपी भेजी ही जाएगी कि यहाँ पे काम किया ही जाएगा। लेकिन स्टिल बहुत सारे लोग इस सेगमेंट में काम करना ही चाहते हैं। उनके पास दो रास्ते बचते हैं, पहला रूट लीगली, दूसरा रूट इलीगली। यानी इलीगली मतलब मैं ब्रोकर के पास काम कर रहा हूं, मुझे पता है ये फेमा का वायलेशन है, फेमा का वायलेशन है, स्टिल मैं काम करना चाहता हूं लेकिन थोड़े सिक्योर्ड वे में काम करना चाहता हूं। ठीक है, और यहाँ पे इलीगल में टैक्स भी भरना नहीं चाहता, नॉट पेड। दूसरी एक कैटेगरी निकल के आएगी जो ये बोलेंगे हम लीगली काम करना चाहते हैं, हम टैक्स पे करना चाहते हैं और लीगली काम करना चाहते हैं ब्रोकर रूट से। दूसरे लोग आएंगे हम टैक्स भी बचाना चाहते हैं और लीगली भी काम करना चाहते हैं, वो भी इंडिया में रहते हुए। तो इन तीनों में से हमें किस कैटेगरी में जाना चाहिए, ये तो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको किस कैटेगरी में जाना चाहिए। तीनों कैटेगरी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ये तीनों कैटेगरी किस तरीके से मूव कर रही हैं। ये कैटेगरी है जो टैक्स पे कर रहे हैं, वो यूएसडीटी के फॉर्मेट में काम करोगे। यूएसडीटी का फॉर्मेट के लिए नेक्स्ट वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। यूएसडीटी के फॉर्मेट में काम करोगे। आप इस चीज को रिमाइंड कर लो, मैंने बोला ना ये सीक्वेंशियल वीडियोस है, आपको सारी वीडियो देखनी पड़ेंगी। आप यूएसडीटी के फॉर्मेट में काम करोगे। अगर आप टैक्स भी बचाना चाहते हो, लीगली भी काम करना चाहते हो, तो आप इंडिया के बाहर चले जाओ, यानी दुबई, वहां पे कंपनी का सेटअप कर लो, एक कंपनी का सेटअप कर लो। अप्रोक्सीमेटली इसमें आपके 25,000 AED का मोटा मोटी खर्चा आएगा, 25 to 27,000 का वेरिएशन है। ये यहाँ पे कंपनी सेटअप कर लो, उस कंपनी में काम करो और पैसा इंडिया लेकर के आओ लीगली। उसमें वहां की गवर्नमेंट आपको 7-8-9% के आसपास का टैक्स लेगी, यहाँ पे आपकी वो नॉर्मल स्लैब में आएगा और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है तो आपको ज्यादा कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो ये है दूसरा रूट। अगर आपको इलीगल जाना है, वो हम यहाँ पे सोशल मीडिया पे ये चीज नहीं बोल सकते। कैश की कोई भी ट्रांजैक्शन में सोशल मीडिया पे ना ही आपको बताऊंगा, ना ही इसके मैं सपोर्ट करता हूं। अगर आपको ये वाली ट्रांजैक्शन के बारे में जानना है तो नीचे ज्वाइन बटन का यूज कर लो। ज्वाइन बटन का यूज करके वहां पे मैं कैश वाली ट्रांजैक्शन भी डालूंगा। जो ये वाला मेथड है मैं यहाँ वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, उसके अलावा और कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है।
आशा करता हूँ ये ब्रोकर का रूट आपको समझ में आ गया होगा। ब्रोकर के रूट की क्वेरी जितनी हो सारी लिख दो। अगली वीडियो में वो क्वेरी कवर करेंगे और प्रॉप फॉर्म की स्टार्टिंग करेंगे। पहला वीडियो होगा पूरे सोशल मीडिया पे जो इतनी डिटेल में आपको एक-एक कहानी बताने वाला है, इंक्लूडिंग दिस वन। अभी के लिए